स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज ग्राउंड जीरो में सबसे पहले बात होगी स्मार्ट सिटी, जहां पर व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि इससे अच्छा तो गांव होता है। सुविधाओं के नाम पर लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में लोग पानी के लिए परेशान हैं और परेशानी ऐसी कि लोग सड़क पर उतर आए। बात होगी उन सड़कों की जो प्रशासन की लापरवाही के कारण अब हादसों को खुला न्योता दे रही हैं। कई बार हादसे हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। शिक्षा, यही तो मूलभूत चीजें होती हैं जिसकी आस लोगों को होती है, लेकिन अगर ना मिले पानी, सड़क, बिजली, इनको लेकर फिर लोगों में गुस्सा निकल आता है। और वजह है क्योंकि प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग परेशान हैं तो करें तो क्या करें। राजधानी भोपाल में पानी के लिए लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है और मजबूरन लोगों को अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ गया। पानी के लिए लोगों ने जाम लगाया, सड़क पर पानी के बर्तन रखे, वाहनों का रास्ता रोक लिया। नाराज लोग कह रहे हैं कि जिला प्रशासन, नगर निगम समेत तमाम जगहों पर शिकायत के बावजूद समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। बात स्मार्ट सिटी ग्वालियर की, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क बनी, लेकिन यह सड़क 10 दिन भी नहीं चल पाई। नोट कीजिए, 10 दिन नहीं चल पाई और जमीन में धंस गई। और इससे यह पता चल रहा है कि सड़क में किस स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और कितना घटिया काम किया गया। उधर अघोषित बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। देखिए, ग्वालियर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ के हालात गांव से भी ज्यादा बदतर हैं। घटिया सड़क और बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। महीने भर पहले बनी ये सड़क जमीन में धंस गई, जिससे 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्याएं तो सुनते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ इंतजार ही मिलता है। जब शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो लोगों ने सड़क को ही फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दे दी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप? उधर थाटीपुर में लगातार बिजली गुल होने से लोग नाराज दिखे। नाराज लोगों ने बिजली अधिकारी को माला पहनाकर स्वागत किया, यानी ये एक विरोध का तरीका था जो लोगों ने जाहिर किया। नेहरू कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, पूरे इलाके की लाइट बंद है वहाँ पे, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी तो मिलते नहीं है, बेचारे आपको बैठा रखा है। कई बार नाराजगी जाहिर करने का तरीका ऐसा ही होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। ग्वालियर में भी ये सब देखने को मिला है। अव्यवस्थाओं के खिलाफ अब स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। अभी 10 दिन पहले सड़क बनी है जी, और जो आज सड़क का क्या हाल हो गया, गड्ढे हो गए हैं। हमारा डेली का निकलना है कोर्ट के लिए, हम लोग इतने परेशान आते हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर निगम के प्रशासन बहुत भ्रष्टाचारी में कायम हो गए हैं। इन लोगों के द्वारा पूरे शहर को पानी में कर रखा है। पूरा यहाँ पर लगातार इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। हमारे यहाँ बच्चे निकलते हैं खेलने के लिए, स्कूल वाले बच्चे निकलेंगे, अब आने स्कूल खुलने वाले हैं। काफ़ी पूरा ये मेन रोड है हमारा, ये हमारा लश्कर और मुरार को मेन जोड़ने वाला यहाँ मेन रोड है। यहाँ से लोग निकलते हैं, अचानक से इतना बड़ा गड्ढा हो जाना। फिलहाल सड़क और बिजली को लेकर ग्वालियर के लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है, जिससे लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड जीरो की हकीकत ग्राउंड जीरो पर जानकर ही पता चलती है। तो सुशील, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोग परेशान हैं, पानी के लिए परेशान हैं, सड़क के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, और फिर काम कैसे चल रहा है जब लोगों की सुविधाओं के लिए सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमने देखा कि सड़क का क्या हाल है, कितनी बुरी स्थिति है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन ग्वालियर के हालात बद से बदतर, यानी गांव खेड़ों से भी बदतर है। हमारे साथ वो सब लोग हैं जो इन अव्यवस्थाओं का शिकार हुए हैं। हमारे साथ है आदित्य,
जिनके इलाके में रात 12 बजे से लाइट गई, सुबह 6 बजे तक नहीं आई, इनका बच्चा सो नहीं पाया। कई बार विद्युत मंडल को फोन लगाया लेकिन अधिकारियों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। परेशान होकर सुबह इन्होंने विद्युत कर्मचारियों को, अधिकारियों को माला पहना दी। आदित्य, क्या हाल है भाई? एक्चुअली क्या हुआ, परसों रात को 12:30 बजे लाइट गई और सुबह 7 बजे लाइट आई, जिससे क्षेत्र के सभी लोग परेशान रहे। मेरा खुद का बच्चा परेशान रहा, तो इसीलिए मैंने जाके बिजली घर पे, हम कर क्या सकते, धरना प्रदर्शन करते, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई। लेकिन इसलिए हमने गांधीवादी तरीके से गए और उनको माला पहनाई और उनका सम्मान। सुनते नहीं है अधिकारी सुनते नहीं है। जेई साहब को मैंने रात भर फोन लगाया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऊर्जा मंत्री खुद टेंट में सो रहे हैं, पंखे में सो रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र तब जो हालत है, वो सोचो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सड़क पर 10 फीट गड्ढा हुआ, सड़क धंस गई, महीने भर भी नहीं हुआ सड़क को। इन लोगों ने सड़क को श्रद्धांजलि दे दी, यानी सड़क का जो है देहांत, उसको उसकी तेर भी कर दी। क्यों ऐसा क्या हाल हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ एक सीवर और सड़क का निर्माण हुआ है। 1 महीने पहले सीवर का जन्म होता है, उसके बाद सड़क का जन्म होता है और पहली बारिश में ही 10 फुट गड्ढा धसक जाता है। उस हमारा जो लश्कर और मुरार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जब वहाँ छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, सुबह घूमने के लिए लोग निकलते हैं, कई लोग उस रास्ते से निकलते हैं। वो तो भला हो मीडिया का, भला हो वहाँ के जागरूक नागरिकों का, कि वो इकट्ठे हुए उस रोड को, गड्ढे को देख लिया, वहाँ आसपास बैरिकेड लगाए। यदि वो लोग ना देखते तो बड़ी हानि, क्षति हो सकती थी। हमने जाकर वहाँ श्रद्धांजलि दी ताकि वहाँ लोगों को गांधीवादी तरीके से हमारा विरोध सामने रहे। नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी सुनते नहीं है। ये आगे स्थिति बनी हुई है। आप बताइए कि क्या हाल है ग्वालियर शहर का? स्मार्ट सिटी है, केवल नाम की स्मार्ट सिटी रह गई है। अगर सड़कों पे निकलेंगे तो गड्ढे दिखाई देंगे, धूल उड़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगता है मानो किसी गांव धेड़े में चल रहे हो हम लोग। बिजली तो गुली है। बिजली के क्या हाल है आपके इलाके? बिजली गुल है, चली जाती है, बिजली चली जाती है। और भी लोग हैं। क्या स्थिति है भैया? आपके यहाँ तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि कहते हैं ना, मैंने एक शायरी लिखी थी फेसबुक पे, वही बनाई है। दिन में सूरज चांद रहेगा, रात में अंधेरा कायम रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरे पास फोटो है स्ट्रीट लाइट के, ये देखो, ये दिन में चालू है सारी, एक नहीं है, पूरे वार्ड की लाइटें चालू है। रात में अंधेरा 2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद हमारी लाइट चली जाती है। बच्चे परेशान होते हैं, सुबह मम्मियाँ झाल लगा रही होती है उनकी। भैया सड़कों के क्या हाल है? सड़कों के तो सर बहुत बुरे हाल हैं, क्योंकि जिस रोड पे जाओगे रोड नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढे में धसक जाते हैं। गड्ढे में धस सकते हैं। तो आप देखिए कि रात में सड़क, बिजली, पानी, सबकी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में कैसे तब्दील हो चुकी हैं, इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण और जीती जागती गवाही हमारे सहयोगी सुशील जो हैं वो ग्वालियर से ग्राउंड जीरो से सुना रहे थे। बहुत शुक्रिया सुशील, लोग जो मौजूद थे उनका भी बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे, दुर्ग की बात करते हैं। नगर निगम प्रशासन और पीएचई विभाग की हम बात करें, जिसकी लापरवाही से लगातार लोग सड़क हादसों के शिकार हो रहे हैं। सड़कों से गुजरने वाली पाइपलाइनों को ठीक करने के नाम पर नगर निगम ने नई बनी सड़कों को खोद डाला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर ऐसा होता हो, आपके शहर में भी होता होगा। ऐसी ही 1 या 2 सड़कें नहीं है, बल्कि कई प्रमुख सड़कें हैं जिन सड़क को खोदने से गड्ढे हो चुके हैं और इसके कारण वाहनों से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है, हादसे के शिकार होते हैं। आए दिन घटनाएं होती हैं। बीते दिनों दुर्ग में एक नर्स की मौत इन गड्ढों की वजह से हो गई। कई सड़कों पर ऐसे चैम्बर बना दिए गए, 3 तस्वीरें देखते जाइए, सड़क से भी ऊंचे हैं, कई चैम्बर खुले पड़े हैं और अव्यवस्था खुले तौर पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी चुप हैं। कई बार शिकायत हुई लेकिन उस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा लगता है, ये 3 तस्वीरें देखते जाइए, ऐसा लगता है कि अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि ये हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम गड्ढे खोदना है, उसको भरना या उसको ठीक करना ये हमारा काम नहीं है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मिथिलेश, स्थितियां बहुत बुरी हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बहुत बुरी हैं और लोग रोजाना इससे 2-4 होते हैं। जी बिल्कुल, शहर में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे गड्ढे हैं जो लोगों के लिए बेहद परेशानियों का सबब बने हुए हैं। कई लोग इसमें गिर रहे हैं और कई लोग जख्मी हो रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। हम कुछ लोग हैं उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, बनाया नहीं जाता, फिर छोड़ दिया जाता है, कितनी परेशानी होती है? जी बिल्कुल, शहर में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है।
तो देखिए क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर। समय की कमी थी वरना हम वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया सुनाते। फिलहाल ग्राउंड जीरो में इतना ही। नमस्कार।